हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बोर्डे। आज मैं आपको फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेड्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। ये है प्रॉब्लम जिसमें हमें प्रिपेयर करना है ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स। ये हमारी एडजस्टमेंट दी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 72,600। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्रियाँ होती है। हाँ, एक तो ट्रेड अकाउंट में और सेकेंड होती है हमारी बैलेंस शीट्स में। तो हमें प्रॉब्लम दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ गोविंदा, प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स एज ऑन March 31st, 2013 आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस दी हुई है एज ऑन 31st March 13 की। डेबिट साइड लाइबिलिटी साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और दोनों का टोटल है 5,12,820। अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है क्लोजिंग स्टॉक 72,600। इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट एंट्री होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमने गोविंदा के बुक्स में इन द बुक्स ऑफ गोविंदा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13 के लिए बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 72,600। फर्स्ट एंट्री ये हमारी हुई ट्रेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में और सेकेंड एंट्री हमारी हो जाती है बैलेंस शीट्स के असेट साइड में, क्योंकि हमारी असेट है क्लोजिंग स्टॉक। तो 72,600 हमारी सेकेंड एंट्री। 2 एंट्री होगी क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स हो गए। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग ₹15,400 बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज नो पेमेंट वॉज मेड फॉर इट। इसका मतलब है कि उन्होंने नई मशीन परचेज तो की है, बट जो ईयर चल रहा है उसमें 15,400 की, बट उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो इसके भी 2 इफेक्ट होंगे। एक तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है जो इस बुक में दिखाया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 99,000 का, जो हमारी असेट है। तो हम असेट साइड में इसे एडिशन करेंगे 15,400 का, और दूसरा क्रेडिट साइड में क्रेडिटर में हम प्लस करेंगे क्योंकि बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो इसके लिए हम नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट नोट्स हमारा जो मशीनरी का है उसमें भी बनाएंगे डिप्रिसिएशन, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, उसकी जो वैल्यू है एज पर बैलेंस शीट्स के ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 1/4/12 में 99,000 उसमें न्यू परचेस करेंगे। मैंने परचेस कर दी है 15,400। उसके बाद हमारी सिर्फ आधी एडजस्टमेंट हुई है क्योंकि मैंने आधी ही पढ़ी है उस, और एक क्रेडिटर्स जो हमारे बैलेंस शीट्स में दिए हुए ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स है 44,000। तो इसमें भी हम प्लस करेंगे क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो इसमें भी मैंने प्लस किया 44,000 में फॉर मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिटर हुए 59,400 क्रेडिटर हमारे आते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स को एज पर नोट्स के हिसाब से 59,400 में लिख दिया है। मशीनरी में भी प्लस कर दिया है 15,400। अभी नेक्स्ट है, यहाँ तक हमने पढ़े वेजेस ₹1,100 पेड फॉर इरेक्शन हैव बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में जो मशीनरी के ये जो 15,400 की मशीनरी ली हुई है उसकी इरेक्शन जो चार्जेस है, इरेक्शन चार्जेस वो है 1,100, जो गलती से उन्होंने वेजेस में प्लस कर दिया है। तो वेजेस हमारा आता है ट्रेड अकाउंट में, ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे जो भी वेजेस होंगे हम ट्रेड अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। देखिए वेजेस आपको दिखाई दे रहा है फिर 35,200।
ये ट्रेड अकाउंट है हमारा। उसमें मैंने वेजेस लिखा। मशीनरी के जो इरेक्शन के उन्होंने गलती से यहाँ पे डेबिट मार दिए थे वेजेस अकाउंट को, वो मैं माइनस कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री माइनस करके 34,100 मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया है। और न्यू मशीन के इरेक्शन के चार्जेस है तो न्यू मशीन में ऐड कर दिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर 15,400 प्लस 1,100 इज इक्वल टू 16,500 प्लस 99,000 की मशीनरी ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हमारे पास थी, तो दोनों का मिलकर हो गया 1,15,500। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 33.13%, फर्नीचर बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो हमें मशीनरी पे 33.13% को डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, जो मैंने यहाँ पे चार्ज किया है। अभी पूरा जो टोटल आया हमारा इरेक्शन और प्लस न्यू एडिशन, उस पर हम 33.13% करेंगे या फिर 33.333% करेंगे इस पे, तो हमारा ये आ जाएगा 38,500। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारी मशीनरी बैलेंस रह जाती है 77,000 की, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 77,000 की। इसके बाद फर्नीचर पे भी हमें 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, तो हमारे ट्रायल बैलेंस में हमारा फर्नीचर जो भी है वो वैल्यू हम फर्नीचर के लेंगे। तो फर्नीचर की वैल्यू हमारी ट्रायल बैलेंस में है 5,500। ठीक है, उसमें 10% हो जाते हैं, 10% हो जाते हैं 550। बाकी का बैलेंस बाहर किया 4,950। लास्ट में बचा है लैंड एंड बिल्डिंग 5%। चलो लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं 66,000, जिसका 5% हमें लेना है। 5% आता है 3,300। इसमें लगा माइनस किया 6,2,700 बाहर आया। अभी ये जो हमारा डिप्रिशिएशन है 38,500, 3,300 एंड 550, इसकी ये तो फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड फर्नीचर एंड थर्ड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट लूज टूल्स वेर रिवैल्यूड एट 1,760, यानी कि इसकी वैल्यू हमने की है, जिसका वैल्यू है न्यू वैल्यू 1,760। पहले का वैल्यू क्या था इसका लूज एंड टूल्स का? देखिए यहाँ पे हमारा 2200 रिवैल्यूट किया तो आया 1,760। मतलब जो भी 2200 माइनस 1,760 करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा अनफॉर्चुनेटली डिप्रिशिएशन ही होगा, क्योंकि उन्होंने रिवैल्यूट किया है। रिवैल्यूट करने के बाद उन्हें पता चला कि लूज और टूल्स इतने के बचे हैं, तो इतने का डिप्रिशिएशन हुआ, तो इसे भी डिप्रिशिएशन में हम ले लेंगे। ये फर्स्ट एंट्री, इसकी भी सेकेंड एंट्री यहाँ पे हुई डिप्रिशिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 660 आर बैड शुड नॉट रिटर्न ऑफ। डेटर्स में से 660 यानी 660 रुपये ऐसे जो बैड है, जो हमारे डूब गए हैं, तो उन्हें हम वो हमें रिटर्न ऑफ करने, यानी कि उन्हें उसमें से निकाल लें। तो डेटर्स देखिए हमारे यहाँ पे है डेटर्स, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 29,260। चलो डेटर्स हम बैलेंस शीट्स के असेट साइड में लेते हैं। ठीक है, तो ये सन्ड्री डेटर्स 29,260, उसमें से ये जो हमारा बैड डेट्स है ये न्यू है 660, मैंने माइनस कर दिया, कितने बचे 28,600। अभी मैं इसकी एक नोट्स बना रही हूँ, इसमें से हमें पता चलेगा कि जो भी हमारा बैड डेट्स है कितना है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि बैड डेट्स ओल्ड हमारा है 660, उसके बाद हमारा नया भी 660 ही था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसके है 880। तो हमारा ये बैलेंस हो जाता है। अगर मैं
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाओ। तो ये बैलेंस मेरा 880 जो हमने रिजर्व रखे थे, मैंने क्रेडिट साइड को ले लिए इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के। और बैड डेट्स हमारा ये ओल्ड है और ये है न्यू। ओल्ड हमने ट्रायल बैलेंस से लिया है, न्यू हमें दिया हुआ है प्रोविज़न में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है, मेंटेन अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे डेटर्स हैं 29,216, इसमें से न्यू बैड डेट्स मैंने माइनस किया तो कितना आया हमारा 28,600। इसके 5% हम निकालेंगे क्या, प्रोविज़न ऑफ 5% सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका 5% हमारा आ जाता है 1430 जो मैंने नोट्स में बनाया हुआ है यहाँ पे। जो हम नोट्स बना रहे हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो 28,600 का 5% मैंने लिया 1430। अभी इसका पूरा टोटल करेंगे तो आ जाता है 2750, और उसमें से हम ये बैलेंस निकालेंगे तो हमारा ये बच जाता है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखनी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने ये अमाउंट लिख दी है। ठीक है, जो भी आया है मेरा बैलेंस। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को भी हमने लिखा है यहाँ पे। इसकी भी 2 एंट्रियाँ हुई है, इसकी भी 2 एंट्रियाँ हुई, लेकिन हमने ये सारा वर्क यहाँ पे जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ओपन किया उसमें किया। ठीक है, उसमें ये सारा वर्क किया। या तो फिर आप न्यू में ओल्ड को प्लस कीजिए, उसमें ये प्लस कीजिए, और इस पूरे फिगर से या तो ये माइनस करेंगे तो भी आपकी अमाउंट वही आएगी। यही अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। और हर एक की 2 एंट्री हुई होगी, तो अभी भी 2 एंट्री हुई है। ओल्ड की एंट्री होती नहीं है, न्यू की एंट्री होती है, तो इसकी डबल एंट्री हुई है, इसकी भी डबल एंट्री हुई है। फर्स्ट यहाँ पे हुई है, सेकंड यहाँ पे हुई है हमारी। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में से मैंने पहले इसे माइनस किया, इसके बाद इसे माइनस किया, क्योंकि रूल्स यही है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न की तरफ जाते हैं। मैनेजर इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा उसमें हमें 10% प्रॉफिट निकालना है कमीशन मैनेजर का। तो इसके पहले हमें पूरा अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग हम कैपिटल में से माइनस करते। कैपिटल दिया हुआ है हमारा 2,28,200 जो मैंने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दिया है। यहाँ से हम जो भी प्लस माइनस होगा उनमें से ड्राइंग माइनस करेंगे। ठीक है, ड्राइंग के 13,200 लिख दिए जो एज़ पर बैलेंस शीट है। लैंड एंड मशीनरी का हमारा हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गई है। परचेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो 1,10,000 मैंने लिख दी परचेस ट्रेड अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट हमारी सैलरीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 13,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिख दिए डेबिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाते हैं 2750। ठीक है, डेबिट साइड में। फर्नीचर हो गया है डिस्काउंट हमारा है 5,500। ये हमारा डिस्काउंट हमारा है 1320। ये डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंसेस है क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, जो मैंने दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स का हो चुका है 10% लोन और टू धीरज 44,000 10% लोन लिया है धीरज ने। तो ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी हमारा। इसकी एडजस्टमेंट हमारी ये है, धीरज ने लोन लिया है 44,000 10% के हिसाब से पर एनम के। तो इस पे 44,000 का 10% बन जाता है 4,400। अभी धीरज ने हमें इंटरेस्ट लोन पेड किया है क्या, देखो दिया है हमारा ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन धीरज लोन 1,100 का उसने पेड किया है। चलो रिसीव किया है एज़ पर ट्रायल बैलेंस
के हिसाब से 1100, लेकिन अभी भी हमें 3300 अक्रूड यानी कि मिलना बाकी है, तो ये लोन इसकी एंट्री भी हमारी होगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि हमने लोन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट जो हमारा पहले था एज़ पर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 1100, उसमें हम एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा आया था 3300 जो अभी भी हमें पेड नहीं हुआ, हम दोनों का बैलेंस 4400 दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, सभी में ट्रायल बैलेंस सब कुछ एडजस्टमेंट हो गया। अभी यहाँ के हमारे जो 10% लोन टू धीरज ये हो यहाँ तक आ गए थे। बैंक बैलेंस हमारी असेट है तो हम असेट साइड में लिखेंगे 29,260। ठीक है, लिख दिया है मैंने असेट साइड में। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्टॉक 1412, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, जो मैंने दिखा दिया 38,500। ओके, नेक्स्ट वेजेस हो चुका है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएंगे। चलो 1540, 1760। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट में हमारे आ जाती है गैस एंड फ्यूल, ये हमारा ट्रेड अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, ट्रेड अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गैस एंड फ्यूल 2970। ओके, नेक्स्ट बैड डेब्ट्स हो चुका है, ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2860। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम है 9900, ट्रेड अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। ओके, ठीक है, लूज टूल्स हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग, ये हमारा ट्रेड अकाउंट से रिलेटेड आइटम है 1100। चलो मैंने फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, होगा। इसके बाद है कैश हमारी 2614 हमारी असेट है तो असेट साइड में लिखेंगे, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा कैपिटल हो गया था, कैपिटल में हमने ड्राइंग माइनस कर दी थी। रिटर्न इनवर्ड ये हमारी परचेज से रिलेटेड है क्योंकि परचेज की है तो परचेज से माइनस करेंगे, कितना है 1100। चलो रिटर्न को मैंने परचेज से माइनस कर दिया, बाहर कर दिया परचेज को, नेट परचेज को 1,08,900। ओके, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट्स में बिल्स पेएबल है 5500 जो हमारा लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज़ में दिखा देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट्स की लाइबिलिटीज से। ओके, नेक्स्ट क्रेडिटर्स हो चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम ले चुके हैं जब हमने बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट की थी। ओके, ये उसमें लिया था। इंटरेस्ट ऑन धीरज लोन्स 1100, ये भी हो चुके हैं। सेल्स रह गए, सेल्स हमारा ट्रेड अकाउंट में जाता है 2,31,440। कोई रिटर्न नहीं है तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है 2,31,440। अभी हमारा एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम्स हो गए, तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो आइटम है 2,31,440 एंड 72,600 सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी टोटल आ जाती है 3,04,040 जो मैंने दोनों साइड में लिख दी। यहाँ से मैंने पूरा आइटम माइनस कर दिए तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,08,570 जो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पे 1,08,570। यहाँ पे जो भी आइटम है, एक और दो ही आइटम है 1,08,570 एंड 4400। तो मैंने इसकी टोटल की तो टोटल आई 1,12,970 जो मैंने दोनों साइड में लिख दिया। अभी यहाँ से पूरे आइटम माइनस करेंगे, लेकिन हमारी फिर भी एक लास्ट जो एडजस्टमेंट थी, मैनेजर इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ
10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमें पहले कमीशन चार्ज करनी है। हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 44,880। इसमें हमें 10% मैनेजर के देने हैं, क्योंकि बिफोर हमें करनी है, तो इसलिए 44,880 इंटू 10/110। तो इसका आ जाता है हमारा जो कमीशन आ जाता है वो हमारा कमीशन है 4080। ये हमारा कमीशन आ जाता है। इसमें हम जब कर दे तो ये हमारा आंसर है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन देना है। तो ये कमीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट एंट्री कहाँ पे हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड यहाँ से चलकर यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे मैंने एक ही एंट्री कर दी है, क्योंकि हमारी एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटीज़ है, कमीशन देना है। तो लाइबिलिटीज़ साइड में मैंने सेकेंड एंट्री इसकी कर दी है 4080 की। अभी जो हमारी टोटल आई थी 1,08,570 प्लस 4400 हमारी टोटल आई थी 1,12,970, जो दोनों साइड पे लिख दी थी। उनमें से हम ये पूरा आइटम माइनस करेंगे यहाँ तक की। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है 40,800, जो हम प्लस करेंगे कैपिटल में। कैपिटल मैंने पहले लिख दिया है 2,28,800 प्लस नेट प्रॉफिट 40,800। तो मेरी टोटल आ जाती है 2,69,600। उनमें से ड्राइंग माइनस करेंगे, क्योंकि हमने ड्रॉ किया हुआ है, कुछ सामान लिए हुए अपने कैपिटल में से। तो हमारा नेट कैपिटल आ जाता है 2,56,400। और ये पूरी टोटल हमारी आ जाती है दोनों की सेम 3,25,380। और असेट की भी हमारी पूरी टोटल आ जाती है 3,25,380। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।